कि अगर आपको फिर से पुनः ऑफर दे दिया जाए जयराम कि आप आ जाइए जेबी केसेस में, जेल कैम्प में, तो वापस संजय मेहता आएगा क्या जेबी केसेस में? फिलहाल तो जयराम का जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, आने वाले में समय में आप मतलब टक्कर देंगे उनको जेबी केसेस? सवाल मॉब का नहीं है, सवाल क्राउड का नहीं है, सवाल उस क्राउड को समाधान देने का है। किसी क्राउड को आप डिरेल कर देंगे, वो एक तरीके से कहिए कि मतलब पटरी पर नहीं है, वो केस मुकदमे खा रहे हैं। आज की तारीख में क्या हुआ, कितने हमारे वो पुराने कार्यकर्ता लोग केस मुकदमा झेल रहे हैं, उन पर तमाम तरह के FIR हो गए। ये FIR केस मुकदमे कैसे हुए? इसका मॉडल जो हम लोगों का काम करने का था, उसमें अग्रेशन है। देखिए, 2 विजन होता है राजनीति में काम करने का। एक बिल्कुल आप कॉमरेड स्टाइल में कर रहे हैं कि एकदम लड़ रहे हैं किसी से और केस मुकदमा झेल रहे हैं। दूसरा स्टाइल है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, आप विकास और समाधान। अभी हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, वही संजय मेहता जो पिछले वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 1-1.5 सालों में जयराम के कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहे थे। और नई पार्टी का इन्होंने आज घोषणा किया है और बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। संजय जी, कैसे मतलब जहाँ पे आप थे वहाँ से अलग हट करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लगता है आने वाले समय में जो है सो कुछ बेहतर होगा? चूँकि जिस लोगों के साथ जिस मतलब पार्टी के साथ आप थे, वहाँ से कुछ बेहतर इसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। हम लोग इसी के लिए एक नई प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी टीम हमने तैयार की है और उस टीम में ऐसे नौजवानों की फ़ौज है जो झारखंडी माटी से अपना दर्द रखते हैं, अपनी पीड़ा रखते हैं और जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं। और उनका मूल उद्देश्य यही है कि झारखंड में नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता कैसे होगा, उस पर वो काम करना चाहते हैं। और आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उनका ये इंटरेस्ट है कि अगर झारखंड में एक बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है तो यहाँ के आम जनमानस में एक राजनीतिक चेतना को जागृत करने की ज़रूरत है और उसके लिए भी हम लोग झारखंड में जाकर के गाँव-गाँव काम करेंगे। क्या उद्देश्य है आपका? चूँकि पहले जहाँ पे उद्देश्य आप लोगों का झलक रहा था जयराम के साथ, जो चीज़ आप लोग कर रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा या फिर कुछ हट करके आप काम करेंगे? देखिए, जो झारखंड के मूल मुद्दे हैं, स्थानीयता, विस्थापन, नियोजन, पुनर्वास, नौकरी, पलायन, वो मुद्दे हमारे केंद्र में हैं। लेकिन इसके साथ हम एक एडिशन कर रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। सिर्फ लड़ देने भर से, सिर्फ कहने भर से होगा कि इसके समाधान का कोई एक मॉडल भी लाया जाए, तो उस समाधान के मॉडल पर हम लोग काम करेंगे। वहाँ जेबी केसेस था पहले से ही, फिर से जेबी केसेस अगर यदि शॉर्ट फॉर्म निकाल के देखा जाए तो जेबी उन्होंने केसेस अपना नाम बदल लिया है। उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, जो उनका पंजीकरण हुआ है। अच्छा, आने वाले समय में जेबी केसेस वर्सेस जेबी केसेस मतलब जो है जेल कैम्प भिड़ंत होने वाला है क्या? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी लड़ाई किससे है। मेरी लड़ाई साफ तौर पर उन लोगों से है जो झारखंड को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों से मेरी लड़ाई है। मानते हैं कि जहाँ पे पहले थे आप, वो लोग लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं झारखंड? वो तो कभी सत्ता के केंद्र में नहीं रहे हैं, तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वर्तमान में तो फिर आप पर जो परिदृश्य आपके साथ हुआ, जो चीज़ें हुई, वो एक अलग चीज़ है। वो संगठनात्मक तौर पर गलत हो सकता है और वो गलत था, इसलिए मैं अलग हो गया। अच्छा, आने वाले समय में लगता है कि जयराम का जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, आने वाले में समय में आप मतलब टक्कर देंगे उनको जेबी केसेस? सवाल मॉब का नहीं है, सवाल क्राउड का नहीं है, सवाल उस क्राउड को समाधान देने का है। किसी क्राउड को आप डिरेल कर देंगे, वो एक तरीके से कहिए कि मतलब पटरी पर नहीं है, वो केस मुकदमे खा रहे हैं। आज की तारीख में क्या हुआ, कितने हमारे वो पुराने कार्यकर्ता लोग केस मुकदमा झेल रहे हैं, उन पर तमाम तरह के FIR हो गए। ये FIR केस मुकदमे कैसे हुए? इसका मॉडल जो हम लोगों का काम करने का था, उसमें अग्रेशन है। देखिए, 2 विजन होता है राजनीति में काम करने का। एक बिल्कुल आप कॉमरेड स्टाइल में कर रहे हैं कि एकदम लड़ रहे हैं किसी से और केस मुकदमा झेल रहे हैं। दूसरा स्टाइल है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कि आप विकास और समाधान का रास्ता कैसे लाते हैं। अब दोनों में समन्वय बनाने की ज़रूरत है। आप कितना अंबेडकर बनेंगे और कितना बिरसा बनेंगे और कितना गांधी बनेंगे, ये आपको तय करना होगा। आप अगर एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे कि नहीं एकदम यही सबसे श्रेष्ठ, इसी पर सबको आगे लेकर के जाना है, तो होता क्या है कि अगर वो 2024 के दौर में आप पूरा एकदम सिर्फ एक ही मॉडल ले जाएंगे और दूसरा मॉडल है ही नहीं समाधान का, तो चीज़ें डिरेल हो जाएंगी। यही हुआ वहाँ पर। आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें चुनाव नहीं लड़ना, मतलब तो पार्टी क्यों फिर बनाया? मैं चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखना चाहता हूँ और लोगों में नेतृत्व का कौशल तैयार करना चाहता हूँ। ये मेरी मंशा है। एक तरफ जो जेबी केसेस में कहा जा रहा है कि जयराम 2-2 जगह से लड़ेगा चुनाव, और एक दूसरा जेबी केसेस में संजय मेहता कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तब क्या मतलब आप लोग झारखंड को क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आने वाले समय? बात समझिए, सिर्फ एक व्यक्ति समाधान कर सकता है क्या झारखंड का? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपने कौशल को, अपने समय को, अपने मेहनत को अगर ज़्यादा दूर तक लगाऊंगा
और अपने साथियों पर उसको इन्वेस्ट करूँगा तो हो सकता है मैं ज़्यादा रिजल्ट दे सकूँ। इस पर मैं काम करूँगा। अच्छा, आने वाले समय में जेबी केसेस और जेबी केसेस दोनों कोलैबोरेट हो सकते हैं क्या? उस नाम का कोई राजनीतिक दल नहीं है। बोले तो JLK में चुनावी मैदान में होंगे तो सबसे मेरी मुख्य लड़ाई सत्ता के केंद्र में जो स्थापित हैं उससे है। जो सत्ता में नहीं उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जो सत्ता के केंद्र में स्थापित है उनसे मेरी लड़ाई है। अच्छा, विधानसभा चुनाव करीब है, कितने सीट में आप चुनाव मतलब उम्मीदवार को उतार सकते हैं? यूँ तो आप लोगों ने जेबी केसेस को बना नहीं है, चुनाव नज़दीक है, तुरंत चुनाव समीप में है, तो क्या चुनाव में संजय मेहता अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे क्या? जो हमारे साथी ऐसी लड़ने की इच्छा रखेंगे, वो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे और हमारे कुछ प्रत्याशी मैदान में हो सकते हैं, लड़ सकते हैं चुनाव। कुछ प्रत्याशी उतारेंगे जी, पूरे 81 में नहीं? समय तय करेगा। फिलहाल उतना स्ट्रेंथ जो है, मैं देखता हूँ कि देखिए कभी भी पावर को, शक्ति को केंद्रित करने की ज़रूरत है। इतने सीटों पर लड़ेंगे कह देने भर से नहीं होता है। शक्ति को जब आप केंद्रित करते हैं तो आप कुछ परिणाम निकाल पाते हैं। उन्हीं पहलुओं पर काम करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे संजय जी कि पहले का पार्टी का जेरोक्स 2 कॉपी नाम आप क्यों रखें? मैंने मेहनत किया है उस नाम को, उस विचारधारा को झारखंडी जनमानस के बीच स्थापित करने में, और झारखंडी जनमानस ने ये राय दिया कि आप उसी विचार और धारा को, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और उन्होंने उसका पंजीकरण नहीं कराया है, उन्होंने दूसरे नाम का पंजीकरण कराया है। तो जनता के बीच जिस लड़ाई को हम लेकर के जा रहे थे उसी लड़ाई को लेकर के जाएंगे। बात क्लियर है। जेबी केसेस से, झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति से, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूँ कहे तो जेबी केसेस ही होगा। ठीक है, वो तो शॉर्ट फॉर्म है, बट हमारे संगठन का नाम झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति है। आपने एक वेबसाइट भी लॉन्च करा अभी, मतलब जुड़ने के लिए, तो इसमें क्या किसी भी तरह का निःशुल्क शुल्क वगैरह है, क्या कुछ है? कोई शुल्क नहीं है, जीरो शुल्क है, निःशुल्क है। आप मेंबरशिप वहाँ से ले सकते हैं, प्राथमिक सदस्यता आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जेबी ऐसा नहीं ना कि वेबसाइट में जाएंगे और डायरेक्ट आप बने तो केंद्रीय कमेटी में पहुंच जाएंगे, फिर जेबी केसेस दूसरा वाला जेबी केसेस है। जेबी केसेस झारखंड.in में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हाँ, मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पहले वाला जेबी केसेस में डायरेक्ट केंद्रीय कमेटी टीम में पहुंच जाते थे, उसको वैसा नहीं होगा ना? मूल्यांकन होगा ना सर, क्षमता का। अच्छा, उसके आधार पर लोग दायित्व निभाएंगे। संजय मेहता जी, एक सवाल और है कि चुनाव समीप में बहुत सारे लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, कहेंगे कि चुनाव के समय में जिस दल के साथ थे आप, वहाँ से हट करके आप अपना दल क्यों खड़ा किए? क्या संजय मेहता को लोभ है आने वाले इलेक्शन में? मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता हूँ। लोग नहीं, लोभ और भी तरीके से हो सकता है, जैसे किसी दूसरे बड़े दल के साथ कोलैबोरेट करके पैसा कमाना हो गया, पैसा का उगाही करना, या कुछ और भी अन्य चीज़ें। तो ऐसे में क्या मतलब कहेंगे तमाम झारखंड? ऐसी कोई बात नहीं है। हम समाधान का रास्ता लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि झारखंड के जो टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आएँ और झारखंड को कंट्रीब्यूट करें। बस इसी पर हमारा मकसद है, इसी पर हम काम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ कई बार बनी हैं। आप देखिए चिराग जी के साथ क्या हुआ था, वो फिर लोजपा रामविलास लेकर के आए, पशुपति पारस जी ने लोजपा को ये कर लिया था। तो राजनीति में जब आपको अपने परिवार से किसी तरीके से इस तरह, तो ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जिस विचारधारा को जनता के बीच में लेकर के जाना चाहता हूं, उस पर मैं काम करूंगा। आने वाले समय में फ्यूचर में देवेंद्रनाथ महतो अगर यदि आना चाहे, या जेबी केसेस के और भी कई कद्दावर नेता जो पहले पूर्व जेबी केसेस वाला, तो उसमें क्या स्वागत रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, अगर कोई साथी आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे संगठन का जो अपना एक डेकोरम होगा उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। वो आए, स्वागत है। जयराम भी आएंगे तो स्वागत है? नहीं, मैं क्या कहा कि इस संगठन की जो अपनी रूपरेखा डेकोरम होगा उसको स्वागत रहेगा, काम करें। हमने जो कहा है झारखंडी जनमानस को, उन बिंदुओं पर वो काम करें, उनका स्वागत होगा। अच्छा, आपने सिर्फ घोषणा करा पार्टी समिति का, उसका कोई मतलब सुप्रीमो कौन रहेगा, महासचिव कौन रहेगा, इसका कुछ है लिस्ट तैयार किए हैं? जी, सब कुछ तैयार है और बैठक होनी है। आपको सेंट्रल कमेटी बहुत जल्द हम लोग अनाउंस करके दे देंगे। मतलब कुछ अहम भूमिका होगा इस बार राजनीतिक पार्टी आप जो लाने जा रहे हैं झारखंड में, उसका कुछ अहम रोल रहेगा इस चुनाव में? बिल्कुल, हम लोग भूमिका अदा करेंगे, बहुत मुख्य भूमिका अदा करेंगे। मुख्य भूमिका हम लोग अदा करके और झारखंड की राजनीति में एक रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है जो सब लोग सोचते होंगे, सवाल ये है कि अगर आपको फिर से पुनः ऑफर दे दिया जाए जयराम कि आप आ जाइए जेबी केसेस में, JLK में, तो वापस संजय मेहता आएगा क्या जेबी केसेस में? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई संभावना है। किस संभावना में आप वापस आ सकते हैं अगर यदि ऐसा कुछ आपके साथ कुछ दे दिया कि मैं जिन बिंदुओं पर काम करना चाहता हूँ, देखिए मेरा स्पष्ट है, मैं झारखंड में ये चाहता हूँ कि हम लोग पूरा एक मॉडल लेकर के आएँ और जनता के बीच रखें और उस पर हम लोग काम करें, बस। मतलब आपके जो मांग थे 17-18 पॉइंट्स को लेकर के, वो अगर यदि मान लिया जाए तो वापस आ सकते हैं आप? उसके अलावा और भी कई बिंदु हैं। थोड़ा संगठन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए, चर्चा परिचर्चा हो, अकेले कोई निर्णय नहीं हो,
इन सब चीज़ों को लेकर। मतलब अभी भी साफ तौर से कह सकते हैं कि अगर यदि उधर से कुछ आपको आए बुलावा और आपका जो मांग है नहीं, आपके, मेरी बात तो आप आ सकते हैं जेबीके से। तो सुधार होगा ही नहीं वहाँ पर, और मुझे अब कोई इच्छा आप भी नहीं रही। पहले कैसे कह सकते हैं सुधार नहीं होगा? अगर यदि वो लोग कह दे कि संजय मेहता की जितनी मांगे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो क्या संजय मेहता वापस जेबीके में आ सकते हैं? फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं। क्या देखें उस मंजिल को, क्या देखें उस राह को जो छोड़ दिए, तो कुछ नई राह तलाश लिए हैं, तो फिर चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत करने के लिए। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं संजय मेहता के इस वक्तव्य को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार। जय